स्वागत है सभी मित्रों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, सारे प्रश्न इस क्लास में हम कवर करेंगे। इस क्लास में हम 60 से भी अधिक प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद राष्ट्रपति से संबंधित किसी प्रकार का डाउट आपके नहीं रहेगा और ना किसी बुक्स में आपको पढ़ने की आवश्यकता रहेगी। पहला प्रश्न आपके सामने, सभी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, अमेरिका से लिया गया है। अपनी क्लास सुपरफास्ट होगी, जिसमें हम बहुत सारे प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर डी होगा, अनुच्छेद 52 के अंदर, 52 के अंदर प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान या महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है, तो यह प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर भी होगा, अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य व शक्ति का प्रावधान है? राष्ट्रपति के कार्य व शक्ति का प्रावधान है, इसका राइट आंसर डी होगा, अनुच्छेद 53 यानी 53 के अंदर। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी होगा, अनुच्छेद 75 के अंदर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी? तो राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अगला प्रश्न, संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग है। तो संसद का जो लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग है, वो है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु है 35 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु कितनी भी हो सकती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाता है? तो अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी करता है? तो अध्यादेश जारी करता है, यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 56 में। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो पुनः निर्वाचन, अनुच्छेद 57। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख किया गया है? तो राष्ट्रपति पद की जो योग्यता है वो अनुच्छेद 58 के अंदर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल के कितने सदस्यीय प्रस्तावक होते हैं? तो इसके अंदर 50 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल के कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं? अनुमोदक होते हैं 50, और यहाँ पर हमने बात की थी प्रस्तावक भी 50। अगला प्रश्न, संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है? तो इसकी सूचना 14 दिन पहले दी जाती है। जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो इसके जो सूचना है वो 14 दिन पहले दी जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव होना चाहिए? तो महाभियोग चलाने के लिए 1/4 सदस्यों का लिखित प्रस्ताव होना जरूरी है। आपको पता होगा राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। भारत में किसके हस्ताक्षर के बिना देश में कानून नहीं बनता है? तो राष्ट्रपति के जब तक हस्ताक्षर नहीं होते तब तक देश में कानून नहीं बन सकता। लोकसभा या राज्यसभा में पेश होने के बाद वो बिल किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति इसके ऊपर क्या करता है? सिग्नेचर करता है, वो कानून बन जाता है। लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है? तो लोकसभा का जो प्रथम सत्र होता है इसको राष्ट्रपति संबोधित करता है। अपनी सुपरफास्ट क्लास है, इतने कम समय में आपको इतने अधिक प्रश्न कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे।
राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति देता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति सूचना किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश में युद्ध के समय आपातकाल लगाता है? जब मान लो कोई युद्ध हो जाता है, बाहरी आक्रमण देश के ऊपर जब होता है, तो आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाता है? प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, तो अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न साथियों, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगाता है? जब देश में आर्थिक संकट आ जाता है तो अनुच्छेद 360। जितने भी मित्र राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महिला व बाल अपराध की टेस्ट सीरीज 11 टेस्ट सीरीज लगा दी गई है अपने चैनल पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो 11 टेस्ट सीरीज छोटी छोटी क्लास ली गई है, उनको आप जरूर देखें। इससे आपकी तैयारी बहुत ही शानदार होगी। फिर महिला बाल अपराध आपको कहीं पर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा कंप्यूटर की अपनी हमेशा टेस्ट सीरीज होती है। और भी यदि आपको कोई मटेरियल चाहिए तो चैनल पर उपलब्ध है, चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। राष्ट्रपति का खाली पद कितने दिनों के अंदर भरना जरूरी है? तो इसको 6 महीने के अंदर भरना जरूरी है। किसके वेतन पर किसी प्रकार का आयकर नहीं लगता है? तो राष्ट्रपति के वेतन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? तो भाग 18 के अंदर आपातकाल के बारे में बताया गया है। समाधान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसले लेने का अधिकार किसके पास है? मान लो किसी व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा मृत्युदंड दे दिया जाता है, तो इसकी मृत्युदंड की जो सजा है उसको कम करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति समाधान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो समाधान की जो शक्तियां हैं ये अनुच्छेद 72 के अंदर है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? तो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। जल, थल और वायु सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर है वो राष्ट्रपति होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और ध्यान रखना, अमेरिका का राष्ट्रपति है वो कितनी बार बन सकता है? तो अमेरिका में केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में कितनी बार ही बन सकता है? जितनी उतनी उसकी मर्जी हो, जितनी उसमें ताकत हो। मौलिक अधिकारियों को निलंबित कर सकता है, तो मौलिक अधिकारियों को कौन निलंबित कर सकता है? तो राष्ट्रपति उनको निलंबित कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब तक हमारे देश में कितने राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग चलाया गया है? तो इसका आंसर होगा 0। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 123 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? हमने कर लिया पहले। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। भारत में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं? तो भारत में लगातार, और भारत के पहले राष्ट्रपति यही थे, राजेंद्र प्रसाद। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो संवैधानिक प्रधान भी राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो निर्वाचन मंडल को लिया गया है आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन ध्यान रखना, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है इसका कार्यकाल मात्र 4 वर्ष का होता है और भारत के राष्ट्रपति का 5 वर्ष का। राष्ट्रपति के शपथ के दौरान यदि मुख्य न्यायाधीश न हो तब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सबसे पहले तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश न हो तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसके साथ में राज्य के विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है। कोई भी चुनाव के समय, निर्वाचन के समय मान लो कोई विवाद हो जाता है तो निपटारा उच्चतम न्यायालय में किया जाता है। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जो जितने भी हमारे राज्यों में राज्यपाल नियुक्त होते हैं, जैसे राजस्थान का कलराज मिश्र है, तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा।
और इसके साथ में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के वीटो पावर है? तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो पावर है। तो 3 प्रकार के वीटो पावर कौन कौन से? एक तो आंतरिक, एक पोक्त वीटो, एक निलंबन वीटो, निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो इसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत पत्र के द्वारा किया जाता है। केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। देश के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। देश का जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में कौन है भारत का? कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न, देश के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। भारत का वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? कमेंट करके बताना आपको नॉलेज हो तो। देश के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो, ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, देखो जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो कुर्सी कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। मान लो उपराष्ट्रपति भी ना हो, दोनों भी ना हो, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है किसका पद? राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का। इसके अलावा मान लो कि राष्ट्रपति नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया है, मान लो राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभालता है, उस समय उपराष्ट्रपति को सैलरी कितनी मिलती है? तो सैलरी जितनी राष्ट्रपति को मिलती है उतनी सैलरी उपराष्ट्रपति को दी जाती है। यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो संघ की कार्यपालिका अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक ये कार्य कर सकता है। भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, तो निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी चुने गए। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रपति भवन है नई दिल्ली में, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका डिजाइन तैयार किया एडविन लुटियंस ने। हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगाया जा चुका है? तो 3 बार हमारे देश में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जा चुका है। इसके अलावा आपको यदि पीडीएफ इसकी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लें। इसके अलावा जो मित्र पहले से जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं। आपको बता दूं टेलीग्राम ग्रुप थोड़े दिनों बाद बंद होने वाला है। टेलीग्राम का अपना चैनल बना दिया गया है, उस चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, उस चैनल में आप जुड़ जाएं और टेलीग्राम ग्रुप से आप बाहर भी निकल सकते हैं। अगला प्रश्न, किसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति होती है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो पिछड़े वर्ग के आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संसद के किस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है? सो संसद के किसी भी सदन में महाभियोग चलाया जा सकता है और इसके द्वारा हटाया भी जा सकता है। तो आज की क्लास में ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे राष्ट्रपति के बारे में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मित्रों। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए महिला व बाल अपराध और कंप्यूटर का सारा सिलेबस अपने चैनल पर उपलब्ध है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर देखें। धन्यवाद। कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।